हेलो व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात अहमद, आपका इस्तकबाल है आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार बोर्ड से जो लोग मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं उर्दू से। दोस्तों, उर्दू के सिलसिले में बहुत ही अच्छा ये वीडियो है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखेंगे। हिस्सा नज़्म से है, हिस्सा नज़्म से है ये वीडियो। और इसका एक पार्ट दोस्तों अपलोड हो चुका है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस पार्ट को भी देख लेंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। और वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको बिल्कुल रट जाएंगे। चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 18 क्वेश्चन का पार्ट 1 में मैं डाल चुका हूँ, ये 19 नंबर क्वेश्चन से है। सवाल नंबर 19 है, दक्कन के किस शायर के ज़रिया उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुंची। दक्कन के किस शायर के ज़रिया उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुंची। तो इसका जवाब होगा दक्कन के शायर वली दक्कनी। कौन? वली दक्कनी के ज़रिया उर्दू गज़ल शुमाल तक पहुंची, शिमाल तक पहुंची। अगला है सवाल नंबर 20 में है, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं। अगर ये सवाल इस तरफ पूछा जाए कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है, ठीक है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 21 में, हुस्न नईम की पैदाइश कहाँ हुई। हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई। तो इसका जवाब है हसन नईम की पैदाइश पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 है, हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। तो इसका जवाब है हसन नईम का इंतकाल मुंबई में 1991, कितना में? 1991 में हुआ। मुंबई में 1991 में हुआ। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएंगे। गालिब का पूरा नाम लिखिए, गालिब का पूरा नाम लिखिए। तो गालिब का पूरा नाम असदुल्ला, असदुल्ला क्या है? असदुल्ला खान है। देखिए यहाँ पर बगैर ऐन के होगा, असदुल्ला नहीं, बगैर ऐन के, यानी अलिफ सीन दाल। और ऑब्जेक्टिव में दोस्तों पूछा जाता है कि गालिब का असल नाम क्या था, तो वहाँ पर एक आपको ऑप्शन दे देगा असदुल्ला, ऐन से दे देगा। तो ये जब ऐन से देगा तो वो गलत होगा, सिर्फ अलिफ सीन दाल से, सिर्फ अलिफ सीन दाल से इनका नाम था। इसलिए आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जहन में रखना होगा कि गालिब का जो असल नाम था असदुल्ला खान तो था, मगर असद जो है अलिफ सीन दाल से, अलिफ सीन ऐन दाल से नहीं होगा, ठीक है। अगला है 24 नंबर में, गालिब के वालिद का नाम बताइए। गालिब के वालिद का नाम बताइए। तो जवाब में गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। और गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मोहब्बत की नगरी आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में। और गालिब की इंतकाल कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ये कुछ इंपोर्टेंट गालिब के सिलसिले में जानकारी है, इसको हमें याद रखना होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 में, नसीम का पूरा नाम क्या था। नसीम का पूरा नाम क्या था। तो जवाब में है नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर, दयाशंकर कौल था। नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कौल था। अगला है सवाल नंबर 26 में, नसीम की पैदाइश कब हुई। तो जवाब है नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1811 ईस्वी में हुई। अगला है 27 नंबर में, फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे। फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे। तो फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद अब्दुल हमीद परेशान थे। अब्दुल हमीद परेशान थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 28 में, मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है। मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है। तो इसका जवाब होगा उनके शेरी मजमुआ का नाम जलवाए दाग, जलवाए दाग है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अगला है सवाल नंबर 29 में है, हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे।
تو اس کا جواب ہوگا حسن نعیم غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 30 میں، پروین شاکر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ پروین شاکر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پروین شاکر کی تاریخ پیدائش 24 نومبر 1952 عیسوی ہے۔ کون سا؟ 24 نومبر 1952 عیسوی پروین شاکر کی تاریخ پیدائش ہے۔ اگلا ہے سوال نمبر 31 میں، نسیم کی مشہور مثنوی کا نام لکھیے۔ نسیم کی مشہور مثنوی کا نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم ہے۔ کیا ہے؟ گلزار نسیم ہے، اس لیے اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 32 میں، مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہوگا مصحفی کا پورا نام غلام حمدانی مصحفی تھا۔ کیا تھا؟ غلام حمدانی مصحفی تھا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 33 میں، مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہوگا مصحفی کی پیدائش 1748 عیسوی میں امروہہ میں ہوئی۔ امروہہ میں، کہاں؟ جو اتر پردیش میں پڑتا ہے۔ 1748 عیسوی میں امروہہ میں ہوئی۔ اگلا ہے 34 نمبر میں، 34 نمبر سوال ہے، اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد داغ دہلوی تھے۔ کون تھے؟ داغ دہلوی تھے۔ اگلا ہے 35 نمبر میں، بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کے کون سے 2 مجموعے شائع ہوتے ہیں؟ بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کے کون سے 2 مجموعے شائع ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کے 2 مجموعے جو شائع ہوتے ہیں ان کا نام ہے یہاں پہ ناچری گڑیا اور سچائیاں۔ ناچری گڑیا اور سچائیاں۔ اگلا سوال ہے دوستو، یہ تھے کچھ امپورٹنٹ سوال۔ اس کا آبجیکٹیو بھی دوستو بنتا ہے اور سبجیکٹیو میں بھی شارٹ کوشچن آنسر جو ہم لوگ جس کو کہتے ہیں، اس کو مختصر ترین سوالات و جوابات کہتے ہیں، وہاں سے بھی اس میں کوشچن بنتا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اچھی سے یاد کر لیں گے، اور اس کا جو پارٹ نمبر 1 ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ کر اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے۔ اور دوستو یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے تاکہ جو لوگ بھی تیاری کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس کا فائدہ ہو۔ یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب والے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور بغل میں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں ڈالوں سب سے پہلے آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے۔ بہت بہت شکریہ، اور اچھی طریقے سے محنت کریے۔ ہم لوگوں کی یہی دعا ہے کہ آپ کا نمبر اچھا سے اچھا آئے۔